हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। माई सेल्फ सोनिका और आप देख रहे हैं मुझे हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता ही है कि सीबीएसई 2021 में ये जो सैम्पल पेपर आया है उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। मैं इस पे पहले भी 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हमने पॉलिनॉमियल चैप्टर कवर किया था। जिसने भी ना किए हों तो वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके ज़रूर कर लें इन क्वेश्चंस को। तो अब देखिए, हम अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रीड करना। द क्वेश्चन इज, द डायग्राम शोज द ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर्स अ बॉय हैज़ अरेंज्ड एंड लुकिंग द साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो देखिए, इसमें एक इमेज है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो बॉय है उसने ये ब्लॉक्स अरेंज करे हैं और फिर वो इनका साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू देख रहा है। और ये व्यूज़ आपको देखिए ग्राफ पे भी अवेलेबल हैं। जैसे ये है आपका टॉप व्यू एंड दिस इज़ फ्रंट व्यू एंड दिस वन इज़ साइड व्यू। ये आपको ग्राफ पे भी गिवन है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे, फिर हम उनका सोल्यूशन करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं, ये ऑप्शन गिवन है, हमें इस पे टिक करना है। आर सेकेंड क्वेश्चन इज, रेफर टू द फ्रंट व्यू। तो जो आपको 3 व्यूज अवेलेबल हैं उसमें हमें फ्रंट व्यू को देखना है और फिर हमें बताना है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ओ दैट इज ओरिजिन इज। ऑप्शंस गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें इन ऑप्शंस पे टिक करना है। आर थर्ड क्वेश्चन इज, रेफर टू टॉप व्यू, द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स J एंड Q R। अब इसमें भी ऑप्शंस गिवन है और हमें कैलकुलेट करके इन करेक्ट ऑप्शंस पे टिक करना है। सो स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ पार्ट इज, रेफर टू साइड व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स S एंड L इन द रेशो 1:3 इंटरनली। तो हमें साइड व्यू में जो हमें ग्राफ में पिक गिवन है उसको हमें देख के S एंड L के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आर लास्ट पार्ट इज, रेफर टू द साइड व्यू, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट A XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द S 2-5 एंड L 5-3। अब हमें यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें एक पॉइंट A XY जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो S एंड L से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब AS इज इक्वल्स टू AL है। उस टाइम पर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है और ये ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पर। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन समझना कि हम एग्जामिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, the distance of the point from the y-axis is called ordinate, abscissa, origin, none of these। तो देखिए बच्चों, जो ये ग्राफ है इसमें जो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y-axis, जब हम y-axis, ये हमारी y-axis गिवन है, इस y-axis से हम जो ये पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स होते हैं, ये कौन से होते हैं, दीज आर कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट है और इनको बोलते हैं हम एब्सिसा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी एब्सिसा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेफर टू द फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड O ओरिजिन इज। ये ऑप्शंस गिवन है। अब हम अपना रेफर टू द फ्रंट व्यू, तो हम फ्रंट व्यू देखते हैं। ये फ्रंट व्यू है, इसके अंदर जो P है, P और O, इसके बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो P हमारा क्या है, इसके पॉइंट्स गिवन नहीं है, कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है, तो वो हम लिख लेते हैं। देखिए P का जो x कोऑर्डिनेट है वो है 4 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, P के कोऑर्डिनेट हैं 4, 2 एंड O हमें गिवन है दैट इज ओरिजिन। तो हम इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा, OP इज इक्वल्स टू √x² प्लस y²। जो हमारा ओरिजिन होता है, जब उस टाइम पर जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा √x² प्लस y²। तो हमारा क्या हो जाएगा, x² इज 4² प्लस
2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जा 16 प्लस 4 2 2 जा 4, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 20। स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास, हम इस 20 के पहले फैक्टर्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। सो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो जाएगा, जब 2 है 2 फैक्टर्स हैं तो एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो इसका आंसर ए पार्ट होगा जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेफर टू द टॉप व्यू, द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जे एंड क्यू आर। अब देखिए बच्चों, इसमें रेफर टू द टॉप व्यू बोला गया है, तो ये हमारा टॉप व्यू है। इसमें जे एंड क्यू इन दोनों के जो मिड पॉइंट हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले जे एंड क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। जे के कोऑर्डिनेट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जे आर, जे के कोऑर्डिनेट हैं देखिए, एक्स एक्सिस पे है -5 एंड वाई एक्सिस पे है 1, यहां से हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5, 1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 4, -4, 4। अब इन दोनों से हमें मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स निकालने हैं, हमें मिड पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। मिड पॉइंट्स के लिए क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर, ये हमें पता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट्स इसके होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे x1 x2, x1 है हमारा -5, x2 इज -4, तो -5 एंड -4/2, y1 प्लस y2, y1 इज 1 एंड y2 इज 4, तो 1 प्लस 4/2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा -9/2, 5/2। फर्दर इसका सॉल्व करने पर मिलता है हमें -4.5, 2.5। क्लियर है बच्चों? तो इससे हम जो ऑप्शन हमारा आ रहा है दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये 3 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज द 4th पार्ट, रेफर टू साइड व्यू, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points S and L in the ratio 1:3 internally। अब हमें रेफर टू द साइड व्यू, हमें साइड व्यू देखना है। दिस इज आवर साइड व्यू, इसमें एंड एस एल ये हमें पॉइंट्स गिवन है। इसमें जब ये जो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं ये हमारे 1:3 के रेशियो में इंटरनली जब डिवाइड हैं, तो उस टाइम पर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उनके। तो हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम एस एंड एल के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? देखिए एस के कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस पर है 2 एंड वाई एक्सिस पे -5, तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 2 एंड -5, 2 -5। एंड एल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पे 5 एंड वाई एक्सिस पे -3, 5, -3। ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हम इसमें, और हमें गिवन है m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 1:3। नाउ वी विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए m1 x2, m1 क्या है हमारे पास? m1 m2 ये हमें गिवन है। हम एक बार पहले x1 x2 की वैल्यूज क्लियरली लिख लेते हैं। x1 क्या हो जाएगा? देखिए x1 इज इक्वल टू है यहाँ पे 2 है एंड x2 इज इक्वल टू है 5।
ऐसे ही y1 इज, यहाँ पे ये पॉइंट है -5, y1 इज इक्वल टू -5 एंड y2 इज इक्वल टू -3। अब हम इन्हें यूज करेंगे इसमें लिखने के लिए। तो m1 x2, m1 है हमारा 1 एंड x2 इज 5, तो हम लिखेंगे 1 इंटू 5 प्लस m2 x1, m2 इज 3 एंड x1 इज 2 बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3। आगे लिखते हैं m1 y2, m1 है 1 इंटू y2 इज -3 प्लस m2 इज 3 इंटू y1 इज -5 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 प्लस 6 बाय 4 एंड -3 -15/4, ये हो गया 11/4 एंड -18/4, और इसे सॉल्व करने पर आया 11/4 माइनस, इसे कट कर देंगे तो ये बन गया 9/2। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जो है ए पार्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज refer to the side view, find the relation between x and y such that the point a x y is equidistant from the s 2 - 5 and l 5 - 3। तो देखिए ये हमारा साइड व्यू है, यहाँ पर ये है, ये पॉइंट्स है एंड एस एल। अब हमें ऐसा पॉइंट लेना है, कोई भी ए पॉइंट है वो इसके इक्विडिस्टेंट है, उसके लिए हमें एक्स एंड वाई में रिलेशन निकालना है, जिसके ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो हैं एक्स एंड वाई। तो हमें यहाँ पे एंड एस एल के दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो चलिए अब हम रिलेशन निकालते हैं। देखिए एस के पॉइंट्स गिवन है, एस के पॉइंट्स हैं 2 - 5 एंड एल के हैं 5 - 3। एंड वाई ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट डिस्टेंस विल बी एस ए और एल ए। ये हमें इक्वी डिस्टेंट गिवन है, तो एस ए इज इक्वल टू एल ए है। अब एस ए इज इक्वल टू एल ए है, तो एस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि हमने इन दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर ले लिया है। तो अब हम लिख सकते हैं x2 - x1 के लिए ये दिस माइनस दिस, मतलब x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 - y1। तो अब हम इन दोनों के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपनी आइडेंटिटी जो हमें पता है, a - b होल स्क्वायर क्या होती है बच्चों, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर - 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी यहाँ पर 10x नहीं होगा, यहाँ पे होगा 10y क्योंकि ये y के लिए है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 9y। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मिल जाएगा -4x प्लस 10y प्लस 29 इज इक्वल टू -10x प्लस 34 प्लस 6y। अब हम इन सब वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो अगर हम इन्हें सबको इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा -4x प्लस 10x प्लस 10y माइनस 6y प्लस 29 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। इससे हमें आ जाएगा 10x माइनस 4x इज 6x। इसको सॉल्व किया तो मिला हमें 6x 10y माइनस 6y इज 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
अब ये देखिए जो हमारे जो यहाँ पे पार्ट्स गिवन हैं ये है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो 6x प्लस 4y आ गया है। अगर हम -5 को इधर ले जाते हैं तो हमारा ये आंसर मैच कर जाता है, 4y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से ये वाला जो आंसर है ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। तो सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस अभी हम आगे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।